वीक है 13, मिशन मैथ्स, क्लास है 8। यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ टीचर का नाम, डेट है 1/11। वर्कशीट है सिंपल इंटरेस्ट पर। सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक में वर्कशीट दे रखी है। इफ द अमाउंट इज बोरोड फॉर more than 1 year, the interest is calculated for the period the money is kept for। तो जैसे कि कोई भी अमाउंट को हम उधार पे लेते हैं, अगर 1 साल से भी ज़्यादा लेते हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है पीरियड के अकॉर्डिंग। फॉर दी द पीरियड जैसे 1 ईयर का है, 2 ईयर का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मनी कैलकुलेट किया जाता है जो कि इंटरेस्ट कहलाता है। द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड व्हेन द प्रिंसिपल रिमेन्स से इज़ कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट उसे कहा जाएगा जो प्रिंसिपल है, यानी जैसे 40,000 उधार पे लिए हैं वो अमाउंट सेम रहेगी और सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, मतलब कि ये बढ़ता नहीं है, ये सेम रहेगा प्रिंसिपल। तब उसमें इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाता है उसको सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। वी नो दैट ऑन अ principal of rupees p at the rate of interest per year, the interest paid for 1 year is r into p by 100। अगर इसमें बोल रहा है अगर प्रिंसिपल जैसे कि जानते ही हैं जो भी अमाउंट लेते हैं वो उस पर क्या हो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगती है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगती है पर ईयर के अकॉर्डिंग लगती है। अगर इंटरेस्ट 1 ईयर का है तो इसमें ये वाला फार्मूला लग जाएगा r इंटू पी बाई डिवाइडेड बाई 100। देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट इज पेड 40 ईयर्स, यानी जैसे 1 ईयर का ना होकर 2 ईयर या 4 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा तो वहाँ पे हम टी का इस्तेमाल करेंगे। टी इंटू आर इंटू पी बाई 100 इक्वल पी आर टी बाई 100। तो पी प्रिंसिपल, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी फॉर टाइम 2 ईयर 3 ईयर जो भी है ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर देंगे, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। एज द नंबर ऑफ ईयर इंक्रीज द इंटरेस्ट इज़ ऑल्सो इंक्रीज। जब ये ईयर बढ़ेगा तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। यहाँ पे जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी, पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी फॉर टाइम बाई 100। तो यही फॉर्मूले को इस्तेमाल करके यहाँ पे इस्तेमाल करना है। एक एग्जांपल दे रखा है, सानिया टेक्स अ लोन ऑफ 5,000 एट 50% पर ईयर एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड द इंटरेस्ट शी मस्ट पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो 1 ईयर में कितना उसको पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है। उसने 5,000 लिए हैं, कितने इंटरेस्ट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 15%। तो ये जो 15% है ईयर का है। तो इसमें पहले जो भी चीज़ गिवन है पहले उसको लिख लिया है। जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल कितना गिवन है 5,000 है तो पहले लिख लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 1 ईयर। तो यहाँ पे फिर अब फॉर्मूला लगाएंगे SI पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो पी की जगह 5,000 आ गया, वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। आर की जगह 15 और टी की जगह 1, वो क्योंकि लास्ट में देखो आप 1 ईयर दे रखा है इसलिए टी की जगह 1 ईयर दे रखा है। अगर डायरेक्ट 1 ईयर का भी क्वेश्चन होता है तो पी इंटू आर बाई 100 भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आपने देखा था यहाँ पे दे रखा था पी इंटू आर बाई 100। डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो टी की वैल्यू भी रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद 750 रुपीज़ इसका क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट आता है। The money that you pay at the end of the year by adding some borrowed and the interest is called amount। अमाउंट उसे कहा जाता है जो एंड ऑफ द ईयर होता है, जितना हमने बोरो किया था वो, और जो साथ में इंटरेस्ट कितना है उन दोनों को जो ऐड करके आता है उसको अमाउंट कहते हैं। और अमाउंट को ए से डोनेट किया जाता है, कैपिटल ए से। अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अगर कहीं जगह सिंपल इंटरेस्ट नहीं दे रखा होगा तो यही फार्मूला जो SI इक्वल पी इंटू आर टी वाला फार्मूला इस्तेमाल करके सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। और प्रिंसिपल तो ऑलरेडी गिवन होता है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और अमाउंट निकल जाएगा।
एग्जाम्पल दे रखा है, फाइंड द अमाउंट पेड बाय द सानिया इन द एग्जाम्पल अबव। तो जैसे सानिया का जो ऊपर वाला एग्जाम्पल सॉल्व किया था जिसका सिंपल इंटरेस्ट 750 रुपीज़ आया था, तो अब उसका क्या निकालना है, अमाउंट। तो अमाउंट के लिए वही फॉर्मूला है ए पी प्लस एस आई। एक पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 715, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5750 रुपीज़ आ जाएगा, इतना इसका अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसमें एक दे रखा है क्वेश्चन दे रखा है, लेट्स ट्राई। इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन 1 है, पवन टेक्स अ कार लोन ऑफ 2 lakhs at 11% per year as the rate of interest. Find the simple interest and the amount must pay at end of the 4 years. तो इसमें जो कार लोन ले रखा है 2 लाख रुपीज़ का, जिसका इंटरेस्ट लग रहा है 11% पर ईयर के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लग रहा है। और जो इसमें क्या निकालना है, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और साथ में अमाउंट भी निकालना है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन है उसको लिख लेंगे। जैसे प्रिंसिपल दे रखा है, इतना दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 4 ईयर। तो ये सबको जो गिवन है पहले वो लिख लेंगे। फिर SI का जो फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ये वाला फार्मूला लिखेंगे और इससे वैल्यू निकालेंगे। जो इतनी वैल्यू आएगी उसको 2 लाख रुपीज़ में ऐड कर देना है, जिसकी वजह से अमाउंट निकल जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है और किस तरीके से लिखना है। तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, प्रिंसिपल 2 लाख रुपीज़ और रेट 11% पर एनम, टाइम 4 ईयर, SI इक्वल P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। P की जगह 2 लाख लिखा, यहाँ पे R की जगह 11, T की जगह 4, क्योंकि लास्ट में कहा गया है 4 ईयर्स, डिवाइडेड बाई 100। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 88,000 आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ये 00 से 00 कट जाएगी, यहाँ पे कितना बचेगा 2000 इंटू 11 इंटू 4। अब इन तीन नंबरों को मल्टीप्लाई करोगे, 11 2 ज़ा 22, 22 इंटू 4 88 और 88,000। तो इस तरीके से हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया 88,000। अब लास्ट में उन्होंने कहा था अमाउंट भी निकालने, अमाउंट का जो फॉर्मूला है प्रिंसिपल, तो यहाँ पे अमाउंट निकालने को भी कहा था, अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट A इक्वल P प्लस SI, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अमाउंट इक्वल P की वैल्यू 2 लाख, SI की निकाली 88,000 की है, इसकी वैल्यू होगी, दोनों को ऐड करोगे 288,000, इसका आंसर आएगा और साथ में रुपीज़ का भी सिंबल लगाना है। तो इस तरीके से ये अमाउंट निकल गया, ये सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है।